हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का राहुल जीएस क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत में खनिज संसाधन। तो भारत में जो खनिज संसाधन में कौन कौन से राज्य जो हैं अग्रणी है, जैसे कि पेट्रोलियम उत्पादन, कोयला उत्पादन एवं बॉक्साइट उत्पादन, जिंक उत्पादन, इन सभी उत्पादन में कौन से राज्य अग्रणी है और जो हमारा देश का जो स्थान है वो किस नंबर पे है। तो सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज के इस सेशन को। तो भारत में खनिज के सर्वेक्षण के विकास के लिए क्रमशः दो संस्थाएं बनाई गई है। पहली संस्था है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, और दूसरा भारतीय खान ब्यूरो, जिसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। आइए अब जानते हैं कि ये जो दोनों संस्थाएं हैं वो हमारे देश में खनिज संसाधन के लिए क्या करती हैं। तो ये जो दोनों संस्थाएं हैं हमारे देश में खनिज के सर्वेक्षण के विकास के लिए जो डेटा आता है, न्यू डेटा आता है, उन सभी डेटाओं को तैयार करती हैं, और बाकी खनिज संसाधन से जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उन सभी रिकॉर्डों को रखती है और तैयार करती है। इन दोनों जो है वो संस्थाएं का काम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज संसाधन में पेट्रोलियम की। तो इस समय देश में 21 परिष्करण सलाहें यानी तेल शोधक कारखाने कार्य कर रही हैं, जिनमें 17 सार्वजनिक जिनमें क्या है 17 सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, 3 निजी क्षेत्र के हैं एवं एक संयुक्त क्षेत्र के हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भारत में पेट्रोलियम की प्राप्ति के लिए प्रमुख जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है वो असम है, जो डिगबोई सुरमा घाटी क्षेत्र से पेट्रोलियम निकाला जाता है। दूसरे की बात करें तो गुजरात, खंभात अंकलेश्वर से जो निकाला जाता है। और तीसरे की बात करें हम तो महाराष्ट्र जो है, मुंबई हाई जो है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, वो तीसरा है। अंकलेश्वर में 1960 ईस्वी में खोदे गए पहले कुएं का नाम क्या रखा गया था? वसुधारा रखा गया था। ठीक है। मुंबई हाई की खोज 1965 में ईस्वी में हुई थी, और यहाँ तेल उत्पादन की शुरुआत ओएनजीसी के द्वारा, ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ओएनजीसी के द्वारा 1974 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। अब हम और खनिज संसाधन की बात करते हैं तो दूसरे दूसरे नंबर की हम बात करते हैं तो वो है लौह अयस्क। तो विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः कौन कौन से देश हैं? ये जो है वो पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे स्थान पे ब्राजील है। कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान प्रथम है। ठीक है। जो कुल संचित भंडार है हमारे देश में, उसके हिसाब से देखें तो इंडिया का जो नंबर है वो फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में जो है वो चौथे स्थान पे है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन कौन से राज्य हैं? तो पहले स्थान पे कर्नाटक है, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है एवं तीसरे स्थान पे उड़ीसा है, चौथे स्थान पे गोवा है एवं पांचवें स्थान पे झारखंड है लौह अयस्क के उत्पादन में। अब हम बात करते हैं कोयला खनिज संसाधन की। तो कोयले के उत्पादन में भारत का जो स्थान है विश्व में तीसरा है। भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः झारखंड प्रथम नंबर पे है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ एवं तीसरे नंबर पे उड़ीसा है। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम श्रेणी का जो होता है वो कोयला होता है। एंथ्रासाइट जो है वो सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है। अब हम बात करते हैं बॉक्साइट संसाधन की। तो भारत बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है, यानी कहीं से लेने की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है इसको। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा, कुल उत्पादन का कितना परसेंट? 42% होता है सिर्फ उड़ीसा में। दूसरे स्थान की बात करें तो गुजरात है एवं तीसरे स्थान की बात करें तो झारखंड जो है वो तीसरे नंबर पे है। अब हम बात करते हैं अभ्रक खनिज संसाधन की। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश भारत का 72% अभ्रक जो है उससे भी अधिक उत्पादन करता है। उत्पादन में जो दूसरा स्थान है वो राजस्थान का है। अब हम बात करते हैं सोने की। तो देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का 98% जो भाग है वो अकेले कर्नाटक राज्य करता है। दूसरा जो स्थान है वो आंध्र प्रदेश का है। अब हम बात करते हैं चांदी की। तो चांदी उत्पादन राजस्थान का प्रथम स्थान है।
चांदी जो उत्पादन करता है वो अपने देश में राजस्थान का जो है वो प्रथम स्थान है, यानी फर्स्ट नंबर पे है जो वो राजस्थान है। तो ये था कुछ जानकारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। तो खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो इसमें कौन सा क्षेत्र जो है वो अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। तो भारतीय खनिज पदार्थों का जो भंडार गृह है वो छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कहां से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो बैलाडीला से लौह अयस्क की जो है वो उत्तम किस्म की प्राप्ति होती है। बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह से इसको निर्यात किया जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब हम बात करते हैं। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के जो है उसके लिए वो बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। तो भारत में जो सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है वो उड़ीसा राज्य करता है। भारत में पाए जाने वाले अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो भारत में जो अधिकांश लौह अयस्क पाया जाता है वो हेमेटाइट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जावर एवं रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो जावर एवं जो रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र है वो सीसा एवं जस्ता से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है। तो भारत में जो सर्वाधिक जस्ता उत्पादन करता है वो राजस्थान करता है। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो तांबे के जो उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? तो खेतड़ी जो है वो कॉपर खनन से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है एसएससी 2011 में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? तो लोहरदगा जो है वो बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में जो सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है वो उड़ीसा है। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कुद्रेमुख जो लौह परियोजना है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पलामू एवं लोहरदगा जो है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? तो जिप्सम जो है वो राजस्थान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो उड़ीसा जो है वो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ये जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 2012 में पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है वो अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड में स्थित है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभ्रक के जो उत्पादन में भारत का स्थान है वो प्रथम स्थान है। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? तो संगमरमर जो पाया जाता है वो मकराना राजस्थान में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो ये जो है सफेद संगमरमर निकाला जाता है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जो है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो सोने की जो सर्वाधिक मात्रा उत्पादन करता है वो कर्नाटक राज्य करता है। कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कोलार स्वर्ण खदान जो है वो कर्नाटक में स्थित है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा थोरियम भंडार है वो केरल राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो आंध्र प्रदेश जो है वो अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। निम्न में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो थोरियम का जो भंडार है वो भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है इसके उत्पादन में।
टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो डेगाना जो है वो राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे सूट नहीं होगा, यहाँ पे कूट होगा, ठीक है। तो सूची 1 जो है वो कोयला क्षेत्र है और दूसरा जो है वो संबंधित राज्य है। तो कर्णपुरा जो है वो झारखंड में स्थित है, सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, सिंगरैनी जो है वो तेलंगाना में स्थित है और कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है। तो झारखंड की जो भागीदारी है वो 40% है और ये जो क्वेश्चन है जेपीएससी 2011 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो भारत में जो सर्वाधिक कोयला भंडार है वो झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। तो झारखंड में जो कोयला की खानें हैं वो झरिया में स्थित है। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? तो अधिक जो कोयला है वो गोंडवाना क्षेत्र में निक्षेपित हुआ है। भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? तो सर्वप्रथम जो है वो रानीगंज में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नयावेली में खनन किए जाने वाला प्रमुख खनिज है। तो प्रमुख जो खनिज है वो लिग्नाइट है जो कि एक कोयले का प्रकार है। भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार है। तो भारत में जो सबसे अधिक कोयले के भंडार है वो दामोदर घाटी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। तो रानीगंज का जो संबंध है वो कोयला उत्पादन क्षेत्र से है। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2010 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो झरिया जो है इसके जो कोयला भंडार है अपने इंडिया में सर्वाधिक है। ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2002 एवं एसएससी 2002 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो झरिया कोयला क्षेत्र जो है वो झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? तो दामोदर घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचित भंडार और उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो भारत का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सभी लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू।